पर मतगणना के ठीक पहले बीजेपी की बड़ी बैठक आज आयोजित की गई है। 3 चरणों में यह बैठक की जा रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक को ले रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद हैं। इनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए हैं। साथ ही तमाम संगठन के मंत्री इसमें मौजूद है। पहले चरण की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद संभागवार दूसरे चरण में बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं तीसरे चरण में एक बार फिर से सामूहिक रूप से यह बैठक होगी। विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह से मतगणना के ठीक पहले ये अहम बैठक बीजेपी कर रही है, 3 चरणों में यह बैठक होगी, किस तरह से रूपरेखा इसकी खींची गई है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में बीजेपी अपनी जो 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव प्रदेश में हुए हैं, उन 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के परिणामों के पहले जो है संभावित जो कह सकते हैं कि एक तरह से रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और 58% जो है वोट परसेंट 2019 में था, उसमें 10% का इजाफा मतलब 68% बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी का था। और उस लिहाज से बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, पार्टी के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर क्या स्थिति है 29 सीटों पर, कहाँ कमजोर कड़ी है, इन तमाम विषयों का जो फीडबैक है वो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दिल्ली से इस बैठक के लिए आए हैं और वो इस बैठक में एक एक विस्तारक से, क्योंकि विस्तारक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी में। विस्तारक वो बीजेपी की कड़ी है जो लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में रहकर पार्टी की हर गतिविधि को और अंदर से एक तरह से एजेंट के रूप में काम करता है, एक अंडरकवर एजेंट के रूप में पार्टी के विस्तारक काम करते हैं पार्टी के लिए। उनसे पूरा फीडबैक लिया जा रहा है और पहले संयुक्त बैठक हुई है और उसके बाद पृथक अलग अलग संभागवार बैठकें हो रही है। इसके बाद जो है चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों की भी बैठक होगी। कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव परिणाम भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहती है। पूरी तरह बीजेपी के पास एक डाटा रहेगा कि आखिर रिजल्ट किस तरह आ सकता है, हर लोकसभा क्षेत्र में क्या संभावित रिजल्ट हो सकते हैं और आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम होने वाले हैं 4 जून के बाद, उन तमाम कार्यक्रमों को लेकर भी इन बैठकों में आज चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है बैठकों के लिए। निश्चित तौर पर विवेक, अब देखिए 3 दिन के बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही आज शाम एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लगातार 16 मार्च को डेट्स अनाउंस होने के बाद से ही लगातार धरातल पर काम करने की शुरुआत कर दी थी और अभी भी वो रुके नहीं हैं और अभी भी अपनी तैयारियों को और पुख्ता ही कर रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को जिस तरह से रिजल्ट सामने आएगा, आपने बताया कि उसके जो मतगणना के प्रबंधन के लिए भी इसमें खास अहम बातचीत होगी। किस चरण में इस पर भी बैठक होनी है? निश्चित तौर पर मतगणना के पहले जो बैठक हो रही है और मतगणना के दिन जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या रिजल्ट होगा, संभावित क्या हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो हाईकमान, पार्टी हाईकमान ने पूरे प्रदेश से डाटा बुलाया है। उस डाटा के आधार पर जो है मतगणना के दिन जो संभावित परिणाम है उसको लेकर तैयारी हो रही है। तो ये विस्तारक जो है, इन्होंने बूथ समितियों से डाटा इकट्ठा किया है कि कितना मतदान हुआ, बीजेपी के पक्ष में कितने लोगों ने मतदान किया, वहाँ की स्थिति क्या थी मतदान केंद्र की, क्योंकि 64,000 से अधिक मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में है और इन 64,000 मतदान केंद्रों पर बीजेपी की बूथ समितियाँ है, पन्ना प्रमुख है, अर्ध पन्ना प्रमुख है, उनसे पूरा डाटा इकट्ठा किया गया है और पार्टी के जो विस्तारक है वो इस डाटा को लेकर आए हैं। इसके साथ ही बीजेपी 4 तारीख के बाद फिर एक बार जो है अपने आगामी कार्यक्रमों को लेकर फिर से कमर कसेगी। उन तमाम विषय पर भी आज की बैठक में चर्चा हो रही है। चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कई समितियां होती हैं, चाहे वो एविएशन की समिति हो, चाहे वो पार्टी के नेताओं की चुनाव रैलियों से संबंधित जानकारी जुटाने वाली समिति हो, या फिर महिला कॉल सेंटर जो पहली बार मध्य प्रदेश में बना था, जो पूरे देश में ये प्रयोग सफल हुआ, ये तमाम चीज़ें हो, उनकी भी बैठक आज हो रही है और उस बैठक में भी जो है फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रबंधन के जरिए जो है लोकसभा चुनाव लड़ा है और क्या कमियां थी, क्योंकि बीजेपी अपनी इन तमाम रणनीतियों के साथ 4 तारीख के पहले अपनी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय हाईकमान को भेजने वाली है और इसलिए आज की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, चलिए लगातार बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।